Yes, write down lattice energy. हाँ, chemical bonding. Yes, students, write down lattice energy. Write down a simple definition. Energy released. Lattice energy in bracket. Energy released. Write down a short definition. Amount of energy released. Amount of energy released when 1 mole of crystal lattice when 1 mole of crystal lattice is formed. Higher lattice energy greater will be the stability or strength of ionic compound. ओके, लैटिस आपने बॉर्न हेबर साइकिल किया हुआ है. ओके, सोडियम क्लोरीन आपने देखा पूरा उसका. यस, लास्ट बेंच आपने देखा है उनको पूरा कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. ओके, लास्ट टाइम हमने बॉर्न हेबर साइकिल किया था. तो एक लैटिस बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. ओके, फाइन. जितना ज़्यादा आपका हायर लैटिस एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर या हम बोल सकते हैं ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा आपके किस में? आयोनिक कंपाउंड में. ठीक है. सो नेक्स्ट राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी. फर्स्ट, magnitude of charge is U is directly proportional to Z plus and Z minus. Z plus and Z minus क्या है आपके? आयोनिक चार्जेस. मतलब क्या? जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है आपका? उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है आपका? आयोनिक. ओके, जितना ज़्यादा वो आयोनिक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? लैटिस एनर्जी. ओके, फाइन. तो इफ़ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर, NaCl and MgCl2 और AlCl3, किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? वाई? बिकॉज उसका चार्ज ज़्यादा है. इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 है और इस पे कितना है? +3. तो इस पे चार्ज ज़्यादा है. एंड विच वन इज़ मोर आयोनिक? ओके, देखो सबसे पहले तो अभी तो आप आगे देखोगे कि कोई भी बॉन्ड कभी भी ज़्यादा ना प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवेलेंट. ठीक है. कुछ कैरेक्टर हार्डली 0.001% कैरेक्टर होगा. बट अगर जैसे आप NaCl बोल रहे हो कि ये एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें कुछ रेशो ऑफ आयोनिक बॉन्ड है. ओके, क्या है ये?
आयोनिक बॉन्ड, ओके। तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ आपका कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। फाइन, राइट डाउन दिस एग्जांपल, राइट डाउन वन लाइन, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस as charge on cation increases. Second, write down size of cation. Size of cation. Lattice energy is inversely proportional to R plus S cation का and R minus S anion का. Write down one line. Size of cation increases. Size of cation increases. Size of cation increases. Lattice energy decreases. Size of cation increases. R plus R minus. Size of cation increases. Lattice energy, decrease, increase ना, decrease. Size of cation increases. जितना ज़्यादा साइज होगा cation का उतना ज़्यादा नहीं होगा, उतना कम होगा लैटिस एनर्जी, ओके। सो इफ़ यू हैव दिस एग्जांपल, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा इसमें? श्योर? तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन होगा? आयोनिक, हाँ, ओके। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखो, आयोनिक और कोवैलेंट में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस में होती है? आयोनिक में, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, राइट और रॉन्ग? ओके। तो अगर उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये भी सीरीज़ आपको दे दिया, अभी आप क्या कर रहे हो? लैटिस एनर्जी कर रहे हो, क्या बोले किसका ज़्यादा है? LiCl इज़ मोस्ट आयोनिक, हाँ या नहीं? ओके। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ठीक है, तो एरो बना दो उधर। Li2O Li3N किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? वाई, चार्ज ज़्यादा है। कितना चार्ज है उस पर? -3 का ना। इस पर कितना है? -2, और इस पर कितना है? -3, ओके। सो कौन है ये? Li3N, ओके। Write down one line. Higher the bond length, dash is the bond. Next example, write down sodium sulfate, potassium sulfate, cesium sulfate,
हाँ बोलो, क्या है, किसका ज़्यादा है? बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है? यस, चलो अरेंज द ऑर्डर। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अरेंज करो। चलो अरेंज 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 कर दिया। इसमें क्या आया? ये साइड वो साइड। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किसका होगा इसमें से? ये नहीं, इसमें वापस देखो, इसके ऊपर वाला भी। हाँ हाँ, रीजन इज चार्ज ना। अभी उस पे कितना चार्ज है Al2O3 पे? चार्ज, ये सबका चार्ज निकालो आप, निकालो। हाँ क्या, Al Al सेम है, ओके। साइज में, सॉरी चार्ज में O का चार्ज कितना है? कितना ज़्यादा है? 6। अरे एक ही ले लो O और उसमें एक Cl ले लो, तो उसमें -2 है, उसमें -1 है। वैसे ही इसमें -1 चार्ज है, इसमें -2 है, ओके। इसमें -1 है, इसमें -2 है, अगर एक ही सल्फेट को ले रहे हो तो। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। क्वाइट। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। मैं ऑप्शन ही नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिख ही नहीं रहा हूँ मैं। अरे लिखो, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? आरबी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किससे बनाएगा? लिखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका RBI प्लस क्या है, BrCl। हाँ, दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। RbBr प्लस Cli। हाँ लो, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन नन है, लो। ओके, अरे है, इसमें से है एक आंसर। RbCl प्लस क्या है, Cli IBr। अभी DF ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट ही हो गया है, तो किसके साथ जाओगे? ओके, तुक्का के अलावा थोड़ा सोचो, क्या CQ होगा? हमने IF7 किया था, राइट? किया था ना? ये पॉसिबल है कि नहीं है ना? ओके, चलो इधर बताओ, ये भी तो इंटर हेलोजन है। सी मतलब देखो, Cl और I, Cl अभी Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एज पर द नॉमेनक्लेचर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे नहीं आ सकता, राइट? तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अभी RBI और RBCl देखोगे तो कौन सा बॉन्ड लेंथ किस में कम है? RBCl। तो ये राइट होना चाहिए, है ना? पर ये राइट है। नेक्स्ट लिखो, MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा आयोनिक कंपाउंड का? हाई लो? हाई। वेरी हाई MP एंड BP ड्यू टू देयर आयोनिक कैरेक्टर। बहुत बात कर रहे हो आज आप लोग। 1 Na is surrounded by 1 Na plus is surrounded by 6 Cl ion, 6 Cl minus ions. फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट।
1Na plus is surrounded by 6Cl minus ions, and 1Cl minus ions is surrounded by 6Na plus ion. 6 के लिए 1, 1 के लिए 6. 1Na plus is surrounded by 6Cl minus ions, and 1Cl minus ions is surrounded by 6Na plus. 1 के लिए 6 और 6 के लिए, ठीक है. तो that you will learn in your solid state. ठीक है. चलो नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोमेरिज्म, ठीक है, फाइन. तो अभी ब्यूटेन बनाने आता है आपको? जस्ट चेक इफ इट इज राइट. सही है ना? ये ब्यूटेन है ना ये? ओके. ये क्या है? आइसोब्यूटेन. क्या है ये? ओके. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10. इसका C4H10. तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चरल क्या है? डिफरेंट. तो दीज आर, इसको हम आइसोमर बोलते हैं पहले. ओके. ये दोनों क्या है? आइसोमर. क्या है ये? अरे क्या है ये? ओके. अब एक Na प्लस है, ठीक है. एक Na क्या है? तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है ना. कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? एक. तो ये किसी एक ही के साथ बॉन्ड बना पाएगा. क्या बोल रहे हो? सही बात है ना? ओके. अभी आपका कैल्शियम है, क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 ही के साथ बॉन्ड बना पाएगा. यस और नो? ओके. अरे बोलो. ओके. तो अभी इसके साथ अगर आप क्लोरीन अटैच करते हो या कुछ भी अटैच करते हो, तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, या एक ही बॉन्ड लेंथ देगा आपको. ठीक है. अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं देगा कि इंडिया में अलग, पाकिस्तान में अलग, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो कहने की बात क्या है कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है. ठीक है. आइसोमेरिज्म किसमें? बट जो ये है, क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसमें बहुत सारा आइसोमेरिज्म होता है. ठीक है. तो जहाँ पे आपने आइसोमेरिज्म लिखा है उधर लिख दो नो आइसोमेरिज्म. आइसोमॉर्फस, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, आइसोमॉर्फस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन ब्रैकेट, कांस्टेंट फॉर्म. ओके. कांस्टेंट फॉर्म. फिर एक लाइन लिख दो, बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स, NaCl, MgO, KCl, CO, MgCl2. देखो आइसोमॉर्फस के कंडीशंस देख लो. लिखो, साइज ऑफ कटायन एंड एनायन मस्ट बी सेम. ओके. साइज ऑफ कटायन एंड एनायन मस्ट बी, जैसे समझो NaCl है और KCl है. क्या है? NaCl और KCl. ओके. आर दे आइसोमॉर्फस? क्या? यस. Na को ले लो, K को ले लो. ठीक है. साइज में डिफरेंस है ना इसके, हाँ या नहीं? ठीक है. वो बात की बात है, हम साइज नहीं देखेंगे यहाँ पे. हम क्या देखेंगे? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281 है ना? 281 ना. इसका क्या है? 2881. तो ये अलग है, ये अलग है ना? ये अलग है, ये
बोलो, ऐसे नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये दोनों क्या नहीं है, आइसोमॉर्फस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, NaCl और MgO। क्या है आपका एग्जांपल, NaCl है ना, और MgO। इधर हस्बैंड कौन है, Na, इधर इधर वाइफ कौन है, और इधर O। ठीक है, अरे देखो Na का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 281, बट एक दे देगा ना, वो किसको देगा, तो 2 इसका 288, एक लिया ना इसने, किसका लिया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। Mg का 282, बट 2 देगा ना वो इसको, ओके। ऑक्सीजेंट्स का 226 होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया, तो क्या आ गया 28। तो ये दोनों तो सॉर्टेड है, बट ये दोनों सॉर्टेड है क्या, अरे है क्या, बोलो। तो आर दे आइसोमॉर्फस, नो ना, दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। अभी इसका करो, Na ये लिख लिया है आपने, NaCl और MgS में करो, ठीक है, NaCl एंड MgS। Next, second condition, write down. Molecular formula must be same. Molecular formula must be same. NaNO3 and NaClO3. Yes. सेकेंड लिखो, NaNO3 देखो, अभी बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे तो क्या सबका आप कैलकुलेट करते बैठोगे क्या, नहीं, ठीक है। इसमें सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें इसमें ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फस है ना, नहीं है, ओके। सुन, अभी ऐसे मतलब ऐसे देखने में लग रहा है आपको कि आइसोमॉर्फस है, और बहुत हद तक आप कर भी लोगे कि है, ठीक है। पर हमें एक चीज़ पढ़नी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखो, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, मतलब बेसिकली sp2 और sp3, sp2 sp3 और sp में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp sp2 और sp3 में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp। देखो ये भूलो मत, कुछ याद तो रह नहीं रहा है आपको, और आप बाद में बोलोगे हार्ड गया। sp sp2 और sp3, इसमें s कैरेक्टर कितना है 50, इसमें 25। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस इतना ही करना था, छोड़ो क्या करोगे। CNB लिखो, C कार्बन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा B फॉर बोरॉन, और PSCl
बचपन में इसके साथ खेला है आपने? इसके साथ नहीं खेला है आपने? अरे वो स्पिनर आता है ना, ओके तो अरे ठीक है, अरे स्पिनर ही है ये, ठीक है तो एक हाथ में आ जाता है ना आपके, ओके हाँ ये देखो ये शो देखो, ठीक है 3 है ना इसके, 1 2 3, ठीक है और बीच में एक एटम है, बीच में क्या है, ओके तो ये अगर इधर मैं लगाऊं तो ऐसे ही तो हुआ, ठीक है ठीक है तो अभी देखो ये प्लेनार है ना, प्लेनार मतलब एक प्लेन में, राइट 1D में है, ठीक है तो इसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनार। क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल प्लेनार। तो जो आपके कार्बन नाइट्रोजन, नॉट ऑल कार्बन बट कुछ कुछ कार्बन्स, ओके नाइट्रोजन एंड बोरॉन किसके होते हैं? वो ट्रायगोनल प्लेनार। किसके होते हैं? और ये देखा है आपने ऐसा, आप बारिश में जा रहे हो और आपकी छतरी उल्टी हो गई, ठीक है तो ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है तो ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। क्या है? और ये क्या है? ट्रायगोनल प्लेनार। ये क्या है? और ये तो ये हम MOT में देखेंगे ज्योमेट्री एंड ऑल, बट कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन रहे क्या रहेगा? sp2, ओके ये रहेगा क्या रहेगा? sp3। बट आप ये ऐसे बोल नहीं सकते हैं, दिस इज हाइपोथेटिकल। बहुत सारे नाइट्रोजन भी sp4 बताते हैं और बहुत सारे कार्बन भी sp3 बताते हैं, ठीक है तो अभी मेरे को बताओ, ये देख के उधर क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अरे sp2 होगा ना, Cl का क्या होगा? sp3। तो ये दोनों का क्या अलग है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनका? अलग है। सो दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओके सो राइट डाउन दैट रीजन। ये दोनों में बताओ, आर दे आइसोमॉर्फस? अरे आर दे आइसोमॉर्फस? कि बेरियम सल्फेट और KMnO4? ये कौन सा है? सॉरी ओके ब्लू कौन सा है? CU। नहीं आप जाओ, आपके बाद, आफ्टर यू। चलो ये दोनों आइसोमॉर्फस है क्या? ये दोनों और ये दोनों क्या? हाँ वाई? अरे वो ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी S का क्या होगा? sp3 और इधर ये sd3 होता है बट इट इज सिमिलर टू sp3 तो दिस इज आइसोमॉर्फस। दिस इज आइसोमॉर्फस, ओके ये वाला अरे तो सामने ही दिख रहा है ना, सल्फेट ही है तो कोई भी मेटल रहे क्या करना है अपने को, ठीक है तो दे आर आइसोमॉर्फस, ठीक है सो आइसोमॉर्फस का पार्ट थोड़ा सा अभी अधूरा ही है बिकॉज आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं किए हो। भी हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे तो अगेन वी विल क्या बोलते हैं उसको,
नहीं, पिच दिस टॉपिक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, पर हम वो कर ही नहीं रहे ना। सॉल्युबिलिटी, अभी आप रूबी वाले हो, ठीक है ना, रूबी हो ना आप, रूबी जैसा कुछ अभी रूबी का कोई एक स्टूडेंट है, व्हाट इज योर नेम? देवांश, ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके। रूबी का एक स्टूडेंट है तो वो कहाँ जाके बैठेगा? रूबी में ही ना। अभी आप लोग पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, तो पिकनिक जाओगे तो बस में कहाँ बैठोगे? किसके साथ बैठोगे? व्हील पे नहीं बैठे, तो एरोप्लेन से जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व होगा? आयोनिक में। जो कोवैलेंट है वो किस में डिसॉल्व होगा? कोवैलेंट में, ठीक है। आयोनिक, आयोनिक, कोवैलेंट, ठीक है। NaCl, नमक को कभी पानी में डिसॉल्व किया है? कैसे? ये आपका पानी है ना, ये क्या है आपका? ओके, H प्लस OH माइनस, NaCl प्लस और माइनस, ठीक है। तो दे बोथ आर आयोनिक, तो डिसॉल्व हो जाएगा एक दूसरे में, है ना? हाँ या नहीं? KCl डिसॉल्व होगा पानी में, पक्का। MgO होगा, MgO होगा, केरोसिन होगा, केरोसिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा? नहीं, केरोसिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा? नहीं, अरे गवार लोग, कभी ऐसा सोचो तो, केरोसिन है, केरोसिन, ठीक है। केरोसिन पता है ना सर क्या? आप बताओ क्यों डिसॉल्व होगा? केरोसिन मिट्टी का तेल, ठीक है, वो पानी में मिक्स करोगे तो मिक्स ही हो जाएगा ना। तेल वाटर में कैसे मिक्स ऊपर सेटल हो जाएगा? ऑयल और वाटर होगा, पक्का। आप डिसॉल्व होंगे पानी में, मतलब आप नहाते नहीं हो, ठीक है। HOH और मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, लिखो लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अकेले अकेले नहीं खाने का, पेट दुखता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, उसके नीचे एक लाइन लिखो, पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एक लाइन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble, ओके, इन पानी। CHCl डिसॉल्व होगा क्या? CHCl डिसॉल्व होगा क्या? चलो नेक्स्ट फैक्टर लिखो, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, SOLVATION, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। कभी आपने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया है पानी में? हुआ था डिसॉल्व? अभी पे अटेंशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। आपने नमक ले लिया, क्या ले लिया? उसको किस में डाला? ओके, और क्या किया? ओके, मिक्स किया, तो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो रहा है? आपने कभी सोडियम क्लोराइड का दर्द जाना है कि सोडियम क्लोराइड अंदर क्या होगा? Na अलग हो जाएगा और Cl अलग, ठीक है। तो उसके साथ अंदर होता क्या है? कभी आपने ग्लास में झांक के देखा है? ये देखो, Na को कौन सराउंड कर लेगा? वाटर, है ना। अभी आपने इसको पानी में डाला है ना,
कौन से पानी में? H2O में, ठीक है। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना। तो अभी सोडियम को कौन अट्रैक्ट करेगा H2O में से, H या O? O ना। ये डॉटेड क्यों बना रहे हम? है ना। तो सोडियम को ऑक्सीजन ने कितने तरफ से घेरा हुआ है? 6, ठीक है। वही क्लोरीन को कौन घेरेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? पक्का। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। द क्वेश्चन विच यू शोड मी, hydration energy is inversely proportional to size. ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसका साइज? कटायन का, ठीक है। अरे हो गया कटायन का। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, ये एक लाइन सिर्फ लिखो, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। लिख दिया ये लाइन? अरे लिखा क्या? राइट डाउन एग्जाम्पल। Na प्लस Na प्लस K प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। सेकेंड क्वेश्चन, बेरिलियम थर्ड, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी को छोड़ दो, आप लोग बच्चे अभी। फिर कल बाहर आई। चलो, डू इट एंड गेट रेडी टू कम ऑन द बोर्ड। प्रियांश, ये प्रियांश आता है ऐसे यार। प्रियांश चल नॉमिनेट कर दो। ए बेटा पैर अंदर रखना, गिरा देगा, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। क्वाइट। तुम लोग को मेरा ट्रिक पता चल गया ना? हाँ, ये एक्सप्लेन, डेफिनेटली। इसको एक्सप्लेन करना प्रियांश को। So here we look at the size. सबका चार्ज सेम है, so साइज Na का सबसे छोटा है, तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होएगा। अरे नहीं, अच्छे से बताओ। अरे सर मैंने ये पहना है सर, कैसे बोलूँ? देन इसमें भी साइज देखेंगे, चार्ज सेम है, सेम हेयर। इधर ग्रेटेस्ट चार्ज Al का है, तो Al विल बी ग्रेटेस्ट। इसमें ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नाइट्रोजन का है, एंड इसमें नाइट्रोजन का इधर +5 है, इधर +3 है, तो नाइट्रोजन का होएगा। चलो
एक क्वेश्चन है आपके लिए। यस, एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट गौर करना उसके ऊपर, सोच समझ के बताना। अभी आपने लैटिस एनर्जी भी देख लिया और क्या देखा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। लैटिस और हाइड्रेशन, ओके। मुझे अभी मेरा कंपाउंड सॉल्युबल कराना है। क्या कराना है? सॉल्युबल। तो क्या ज़्यादा होगा? लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो मेरा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो मेरा कंपाउंड सॉल्युबल होगा? 1 मिनट सोच के बोलना और बाकी लोगों को भी सोचने देना। Okay, if your hydration energy is more, your compound will be soluble. If your hydration energy अगर कम होगा तो आपका कंपाउंड क्या होगा? इनसॉल्युबल। एक लाइन चिपका उधर। हायर द डिफरेंस between size of cation and anion, higher the difference between size of cation and anion, higher is the solubility, higher the ionic character. Next line, higher the ionic character, higher is the solubility. चलो, फजान रूल से पहले विल डू राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्वाइट नाउ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाद में करेंगे। राइट डाउन क्रिस क्रॉस फॉर्मूला। अब ये अपने बचपन में किया होगा, ठीक है, किया है ना, तो कैन वी स्किप? राइट डाउन वन फॉर्मूला। एग्जाम्पल, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड क्लोराइड। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। क्लोरीन क्रिस क्रॉस। बचपन में मजा आता था ना इसमें। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। डू फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब है ये तो फिर क्या, नहीं तो आप लोग बोलोगे कराया नहीं। चलो, एल्यूमिनियम क्लोराइड कर लिया, पक्का? आर यू ऑल श्योर? चलो, आयोनिक प्रॉपर्टीज में राइट वन मोर प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, write down one line. It depends on ionic mobility. It depends on ionic mobility. In solid state, no free ions. फ्री आयंस ही नहीं होंगे तो गुड कंडक्टर होगा या बैड? बैड। सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, इन्फ्यूज स्टेट और एक्वस स्टेट। इन्फ्यूज्ड स्टेट और aqueous state, there are free ions. Therefore, good or bad? Good. Conductivity order. कंडक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? सॉलिड, फ्यूज्ड या एक्वस? एक्वस। फिर सॉलिड। सो राइट डाउन इन ऑर्डर, सॉलिड, सॉलिड, फ्यूज्ड एंड एक्वस। एक्वस का ज़्यादा, फिर फ्यूज्ड एंड देन सॉलिड।
पे अटेंशन नाउ। अभी आपका एक पॉजिटिवली चार्ज कटायन है और दूसरा एक नेगेटिवली चार्ज एनायन है। पॉजिटिवली चार्ज कटायन है और अभी नेगेटिवली चार्ज एनायन है, ठीक है। ये दोनों में क्या हो सकता है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, करेक्ट, येस और नो। अभी होता क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों में से ओके अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको आता है ओके तो आप मुझे बताएंगे ये दोनों में से शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? पॉजिटिव का। ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? पॉजिटिव का। अगर उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच के रखा हुआ है अंदर, ओके, तो उसका इफेक्ट दूसरे के अट्रैक्शन के टुवर्ड्स भी होगा ना। ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, राइट। इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट। तो पहले जो ये स्पेरिकल शेप का था ओके, अभी थोड़ा क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा क्या हो जाएगा? डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस और नो? ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया है? ये डोम शेप का हो गया है, ठीक है। वाई? बिकॉज देर इज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ योर एनायन, ओके। तो इसमें से दो बात निकल के आती है, एक है पोलराइजेशन और एक है पोलराइज्ड, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइज्ड कौन हुआ है? पोलराइज्ड कौन हुआ है? एनायन, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर किसका है? और पोलराइजिंग पावर किसने अप्लाई किया है? कटायन ने, ठीक है। ये दोनों चीज़ मत भूलना, इसके ऊपर ही आपके इसके सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्या पोलराइज्ड कौन होगा? एनायन। क्या होगा? पोलराइज्ड कौन होगा? एनायन, ओके। या पोलराइजेशन किसके ऊपर होगा? एनायन पे। पोलराइजिंग पावर किसका है? कटायन का, ठीक है। इतना लिख लो पहले। दैट वॉज फॉर एवरीवन, ठीक है। कटायन, एनायन, बस ये दोनों ही देख के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कटायन एंड एनायन। कटायन का चार्ज क्या होना चाहिए? क्या? हाई। कटायन का चार्ज क्या होना चाहिए? हाई, ठीक है। और साइज? स्मॉल। एनायन का साइज? साइज और चार्ज? हाई, ठीक है। बस इतना अपने जहन में बिठा लो तो हम बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे अभी। कटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल ना, और एनायन का लार्ज, ठीक है। चार्ज दोनों का बड़ा। अगर कटायन हस्बैंड है और एनायन क्या है? एनायन क्या है? अनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज ना। अनायन क्या हुई? एनायन क्या हुआ? पोलराइज हुआ ना, ठीक है। कटायन हाई, तो ऐसे याद रखो, ओके। आई हैव अ वेरी बैड हैबिट टू रिमेंबर दिस थिंग इन दिस वे, ठीक है। तो कटायन, एनायन, ओके। पोलराइज कौन हुई? पोलराइज मतलब अट्रैक्ट, ठीक है। पोलराइज कौन हुआ? एनायन, ठीक है। पोलराइजेशन पावर किसने लगाया? कटायन ने, ठीक है। फाइन, इतना याद रखोगे? नहीं। पोलराइजिंग पावर किसने लगाया? कटायन ना, ओके। पोलराइज्ड कौन हुई? ठीक है। कटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा, ओके। और चार्ज? साइज, चार्ज किसका? एनायन का, दोनों बड़ा, चार्ज भी और साइज भी, ठीक है। चार्ज भी और ऐसा होना चाहिए, ओके। फाइन, ठीक है। अपने जहन में बिठा लिया इसको आपने? यस, नो? नेक्स्ट, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक,
गर्ल्स बर्थडे गर्ल. Electronic configuration cation showing pseudo. अब बोलो नहीं किया है आपने ये. Pseudo inert gas configuration किया है ना, फर्स्ट लेक्चर में ही किया है हमने. Pseudo inert gas configuration have higher PP, पेनिट्रेशन नहीं, पोलराइजिंग पावर. अरे कौन ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है? S, फिर P, फिर उसके बाद लास्ट राइट डाउन n-1, n-1, ऐसे दो कॉलम बना लो छोटे से, 2-3 लाइन के. n-1 s raised to 2, n-1 p raised to 6, n-1 d raised to 10 और ns1. इधर सब सेम लिखो, सिर्फ ns2 लिखो. कॉपर AgAu, ठीक है. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? एक. तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या चार्ज बन जाएगा? प्लस. इसमें तो अगर ये चला जाएगा, ओके, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 10, 6, 2. 10, 6, 2 कितने हुए? तो अगर आपने पहले देखा है तो ये है आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्या है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कोई एक नॉर्मल कटायन आया और ये वाले कटायन आए. ओके, नॉर्मल कटायन ले लो आप सोडियम, क्या ले लो? ओके, और कॉपर ले लो. कौन ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा एनायन को? कॉपर. ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है. क्या होता है? ज़्यादा. ओके, किसी भी नॉर्मल कटायन से. ठीक है, फाइन. राइट इट डाउन दिस. लिख लिया है? लिख लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. विच कटायन हैज़ हायर पोलराइजिंग पावर? अरे डन. चलो नेक्स्ट लिखो. कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर टॉपिक का नाम डाल दो. क्वेश्चन बोला तो सोडियम और कॉपर में किसका ज़्यादा होगा? विच कटायन हैज़ हायर PP? इधर PP क्या है? पोलराइजिंग पावर. कोवेलेंट कैरेक्टर ऑप्शन क्या है? दो भी तो है. कोवेलेंट कैरेक्टर ABCDE लिख दो. A, हाई चार्ज ऑन कटायन. हाई चार्ज ऑन कटायन. डैश साइज ऑफ कटायन. हाई चार्ज ऑन लेस मतलब स्मॉल. स्मॉल. सेकेंड B है आपका स्मॉल साइज ऑफ कटायन. ये क्वेश्चन नहीं है. हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा. ओके, उसके बाद ABCDE लिख. ABCDE. A फॉर, वेरी गुड, खा लो फिर. B फॉर फ्रूट का नाम. खाओगे? है उधर मिल रहा है. फर्स्ट A फॉर हाई चार्ज ऑन कटायन. A, हाई चार्ज ऑन कटायन. B, स्मॉल साइज ऑफ कटायन. ठीक है. C, हाई चार्ज ऑन एनायन. D, लार्ज साइज ऑफ एनायन.
लार्ज साइज ऑफ एनायन। और ई क्या है आपका, क्या होना चाहिए, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, कटायन या एनायन, कटायन। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो आपका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट। क्या होगा, कोवेलेंट, और लेस आयोनिक। ठीक है, ये 5 चीज़ें अगर है तो वो क्या होगा, मोर कोवेलेंट एंड लेस आयोनिक। चलो नाउ क्वेश्चंस, ये जहन में बिठा लिया अपने अपने। फर्स्ट LiCl, LiCl, BeCl2, BCl3। जो ज़्यादा कोवेलेंट है उसके टूवर्ड्स मुंह खोलना है क्रोकोडाइल का। चलो, इसमें Ag2S क्यों आया है, बिकॉज इट इज सूडो। इसमें Au क्यों आया, क्योंकि इट इज सूडो। सूडो को मत भूलो। राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट is directly proportional to ionic character. Melting point is directly proportional to ionic character, is inversely proportional to covalent character. NaCl और KCl में कौन ज़्यादा आयोनिक है वो मुझे नहीं जानना है। NaCl और KCl में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देखो जो ज़्यादा आयोनिक वो ज़्यादा, उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, वो ज़्यादा, जो ज़्यादा आयोनिक, बोलो, अरे बोलो, जो ज़्यादा आयोनिक वो ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, वो ज़्यादा सॉल्यूबल, वो ज़्यादा सॉल्यूबल। ठीक है, जो ज़्यादा कोवेलेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा आयोनिक है। ठीक है, तो आयोनिक 3-4 चीज़ों को ले डूबता है। आयोनिक अगर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, राइट डाउन NaCl एंड NaCl एंड CSCl, सीजियम क्लोराइड, कौन ज़्यादा जल्दी पिघलेगा, कौन ज़्यादा आयोनिक है, यस, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, CaF2, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, या अरेंज, लिखो क्वेश्चन, अरेंज ऊपर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक कैरेक्टर, इन
increasing order of their ionic character. CaF2, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है? आयोनिक बोला मैं, ठीक है, आयोनिक। कौन ज़्यादा आयोनिक है? ये ज़्यादा। कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? कौन ज़्यादा मेल्ट होगा? हाँ सॉरी, किसका ज़्यादा होगा? सॉरी, हाँ, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ठीक है, चलो अभी एक है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिखो। आया हुआ है ये कहीं कहीं तो लिखा। हाँ मतलब रेडी हो ना लिखने के लिए। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में कौन ज़्यादा आयोनिक होगा? सोच के बोलना। देखो कितना मस्त ये लोग मामा बनाते हैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये तो अभी हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड और MgOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, अरे राइट मतलब राइट वाला राइट लिखो। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MP and BP of the following compound. MP and BP मतलब of the following compound. First SnCl4। 6 क्वेश्चन है नहीं, चलो ठीक है 3 ही करो बस। SnCl4, SnCl2। हाँ एक क्वेश्चन खत्म। क्या बोला? SnCl4, ठीक है। दूसरा FeSO4, फेरसफेरिक। PbCl4, इफ यू नो मी यू नो मी। इधर ये Sn+4 में, इधर Sn+2 में। ओके, तो ये ज़्यादा आयोनिक है ना, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका। इधर इसका, ये Fe+3 में, राइट, Fe+3 में, और ये Pb+2 में। तो ये सर थर्ड वाले में SnCl4 ऐसे होगा ना, SnCl4 होना चाहिए। SnCl2 ना, Sn+2 में है और Sn+4 में है। चार्ज किस में ज़्यादा है? वी आर टेकिंग आयोनिक कैरेक्टर, नॉट कोवेलेंट। SnCl वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कैरेक्टर ना। आयोनिक कैरेक्टर आप कैसे डिफाइन करोगे? जो आप अभी अपने हाई चार्ज और ये लिखा है स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन, ओके, दैट इज़ वैलिड फॉर कोवेलेंसी, दैट इज़ योर कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, नॉट आयोनिक। तो जो ज़्यादा आयोनिक है ऑब्वियसली वो कम कोवेलेंट होगा, ओके। या अगर आप इसमें देख रहे हो जो ज़्यादा कोवेलेंट है, ठीक है, वो कम आयोनिक होगा, राइट। सो जो अभी आपने किया पूरा फेजान्स रूल, दैट वाज फॉर कोवेलेंसी, ठीक है। Fe+3 ना, Fe+2 आएगा इसमें, Fe+2 आएगा, Fe+2, और Pb+4 और Pb+2 में से Pb+2, ओके।
नाउ यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट. ओके, आयोनिक और कोवेलेंट निकाल दिया मतलब आ गया आपका. चलो अभी ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर करना है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. राइट डाउन क्वेश्चंस. ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर करना है. ओके ओके. CaCl2 फर्स्ट क्वेश्चन है ये. CaCl2 FeCl2 FeCl3. ओके, एनी डाउट? कोवेलेंट करना है, आयोनिक कोई नहीं करेगा, कोवेलेंट करना है. ठीक है, कर लिया? अरे कर लिया. चलो सेकेंड, SrCl2. Sr मतलब स्ट्रॉन्शियम. Sn SO सोरेंशियम. Ag OG. चलो अभी क्वेश्चन लिखो. SrCl2 SnCl2 S नहीं है, CdCl2. CD इज कैडबरी. और आपने मर्क्यूरी, कल मर्क्यूरी कोई नहीं करेगा. कल सब कैडबरी करके आना. नेक्स्ट Hg2Cl2 Hg2Cl अलग है, अलग अलग. HgCl2 and HgCl2. Hg2Cl2 and HgCl2. हो गया. लास्ट क्वेश्चन, ZnCl2 ZnCl2 CdCl2 HgCl2. हो गया. करो. इफ़ यू नो मी यू नो मी. कोई एक भी कर लिया आपने तो सब आ जाएगा. राइट डाउन वन फॉर्मूला. आयोनिक पोटेंशियल. आयोनिक पोटेंशियल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. दे कैन आस्क यू किसका फाई ज़्यादा है. ओके, आयोनिक पोटेंशियल इन ब्रैकेट फाई इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कटायन डिवाइड बाय क्या होगा, साइज ऑफ कटायन. और वापस लिखो, फाई इज इक्वल्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर डिवाइड बाय आयोनिक कैरेक्टर. ट्रेंड लिखो. ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फाई इज इक्वल्स टू, पहला वाला था चार्ज ऑन कटायन डिवाइड बाय साइज ऑफ कटायन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. ये हमने किया, ऐसे हम लिख रहे हैं. और नेक्स्ट वाला था फाई इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर डिवाइड बाय आयोनिक कैरेक्टर. ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, इन अ ग्रुप फाई डैश फाई डिक्रीज. So covalent character from top to bottom in a group कैसा होता है, ऐसा कि ऐसा,
phi decreases, so covalent character decreases. ठीक है, दोनों ही डिक्रीजेस है. डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर नहीं, डी फॉर बट एटॉमिक रेडियस में डी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. चलो नाउ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट, क्या? The electrovalency of the element is equal to the dash. First option, number of electron lost second option, number of electron gain. Number of electron transferred. Fourth option, number of electron lost or gained by the atom. Number of electron lost or gained by the atom of the element during the formation of ions of ionic compound. बाप रे, क्या है आंसर? फोर्थ, डी. आयोनिक कैरेक्टर नहीं, डिपेंड्स चार्ज पे भी और इस पे भी. कोवैलेंसी पे आप बोल सकते हो 5 पे. यस, तो कोवैलेंसी इंक्रीज होगी ना. यू कम, वी विल डिस्कस. सेकेंड क्वेश्चन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, वही होता है हमेशा. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फर्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. सही है क्या ये? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. सेकेंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, शेयरिंग तो कोवेलेंट में होता है, ये तो wrong ही है. ऑप्शन है ना सर. थर्ड, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. डी ऑप्शन ही नहीं है. डी है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट्स. Third question. Yes, sir. If we know you, then we know you. Third question. The hydration of ionic compound involves. The hydration of ionic compound involves first, evolution of heat. Weakening of attractive forces. Weakening of attractive forces. Dissociation into ions. Dissociation into ions. Fourth option, all. Third, sir. Three.
ऑल. Next, the hydration energy of Mg plus 2. The hydration energy of Mg plus 2 is greater than the hydration energy of greater than लिख लिया क्वेश्चन. ऑप्शन 1 Al plus 3, Mg plus 3. Mg plus 3 होता भी है क्या? थर्ड Be plus 2, Be plus 2. And fourth option Na plus. Na plus ऑब्वियसली ना, चार ज़्यादा है उसमें. फिफ्थ क्वेश्चन. Among the following compounds, among the following compounds, which will show high lattice energy, high lattice energy. First RBF, second CSF, ऑप्शन बोला ही नहीं मैंने. थर्ड KF, NAF. अरे वाह, वेरी गुड, ऑप्शन भी बोल दिए. और लास्ट ऑप्शन NAF. Next question. Which of the following shows which of the following shows the correct order of covalent character? ZnS is equals to ZnO. ZnS is equals to ZnO. ZnS is greater than ZnO. सॉरी, यहाँ क्या लिखा है आपने? पहले ZnS इज इक्वल टू ZnO लिखा ना, फिर ZnS इज ग्रेटर, अरे लिख लो, एक ही बात है. ZnO इज ग्रेटर देन ZnS. ZnO इज ग्रेटर देन ZnO. हाँ, ZnO इज ग्रेटर देन ZnS. अरे समझ जाओ, दो ही है, ठीक है. थर्ड फर्स्ट ऑप्शन है ZnS इज इक्वल्स टू ZnO, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है ZnO इज ग्रेटर देन ZnS, ठीक है. थर्ड ऑप्शन है
नॉन कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल, अरे वाह, चलो ऑप्शन बोलो फिर मुझे, चलो। ZnS is greater than ZnO. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो तो। लैटिस एनर्जी affects first, stability of ionic compound, second, MP of ionic compound, third, नहीं, BP of ionic compound, and last, none of the above. Last option is all of the above. All of the above. ओके, चलो तो बहुत कर लिया हमने, इससे ज़्यादा करोगे तो बाउंसर चला जाएगा, ठीक है।